Question number 12. In figure OACB, ये फिगर गिवन है अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है विद सेंटर O और उसका सेंटर है O और रेडियस गिवन है इसकी 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया. क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का एरिया निकालना है, यानी कि ये OACB ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है और जो ये साइडेड रीजन है ये निकालना है. ये हमारा साइडेड रीजन है. तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4, एक चौथाई. तो डायरेक्ट निकालेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट है OACB, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो 1/4 इंटू 22/7 रेडियस है 3.5. 3.5 को 35/10 इंटू 35/10. तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. तो 2 1 जा 2 1 जा 2. तो इसमें 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आ गया हमारा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यदि हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है BOD, इस BOD ट्रायंगल को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा साइडेड रीजन. साइडेड रीजन तो सेकंड पार्ट इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD. इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से लेस कर देते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल चुके हैं 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD. तो BOD में ये 90 डिग्री होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये बेस है हमारा 3.5, हाइट है इसकी 2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. तो यह है 77/8 माइनस 7/2. तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 8. 77 माइनस 8 7 जा 56. इसमें से ये लेस कर दीजिए. तो 7 माइनस 6 1. देखो ये गलत हो गया, यहां दोबारा एलसीएम लेते हैं इसका. 8 एलसीएम ले लिया तो 77 माइनस 2 4 जा 8. हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से. तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा. तो अब इसमें से लेस कर दो 7. 17 माइनस 8 9 और 6 माइनस 2 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन आया हमारे पास 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. In figure, a square OABC, ये स्क्वायर है, is inscribed in a quadrant, जो है शामिल है एक क्वाड्रेंट के बीच में. OPBQ ये जो क्वाड्रेंट दिया हुआ इसमें है. OA, ये OA इज इक्वल टू 20 है. अब ये OABC स्क्वायर है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 और ये भी 20, सारे 20 साइड्स आ गई इसकी. अब फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन. साइडेड रीजन हमने ये निकालना है, इसका 2 पोर्शन है इसमें, ये फाइंड आउट करने हैं. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, यदि हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर लेस कर दें तो शेडेड रीजन अपने आप बच जाएगा. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए रेडियस की हमें जरूरत है. अब रेडियस इसमें गिवन नहीं है, लेकिन यदि हम एक टेम्परेरी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इससे ये क्या, ये है रेडियस, ये निकल जाएगी हमारी BO पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल OAB बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी हमारे पास गिवन है 20 और बेस भी हमारे पास गिवन है 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 400 प्लस 400 तो 800 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2, यानी कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट कंप्लीट ना निकले तो OB किसके है, स्क्वायर रूट 800। अब किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता तो हम उस नंबर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल आए, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई OB 20 रूट 2। अब इजी हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ द सर्कल, या सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr² या 1/4 πr², सेम है। तो 1/4 πr², तो 1/4 पाई की जगह इसमें गिवन है 3.14, 314/100 इंटू r²। r आया हमारे पास 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2। तो इसमें जो कैंसिल आउट हो सकता है कर दीजिए। 25 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो रूट 2 इंटू रूट 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 से, तो ये आएगा हमारे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आया हमारे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब दोबारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर लेस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया हमारे पास 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग से निकाल सकते नहीं तो डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। साइड है इसकी 20, तो 20 इंटू 20, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से लेस कर दो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। AB and CD are respectively arc of two concentric circle। एक सेंटर पे दो आर्क है, एक है आर्क AB और एक है CD, जो रिस्पेक्टिवली रेडियस बनाती है। पहली रेडियस 7 है और दूसरी OA जो हमारी रेडियस है वो 21 है, ये गिवन है सेंटर O के साथ। तो एंगल AOB ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। तो फाइंड द शेडेड रीजन। तो इसके अंदर दो सेक्टर नजर आ रहे हैं OAB। यदि हम इस बड़े सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD लेस कर दें तो हमारे पास बचेगा ये शेडेड रीजन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और एंगल इसके अंदर गिवन है 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन, दो सेक्टर हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर
ओ ए बी, जो ओ ए बी ये जो लार्ज सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा इसके अंदर 30 डिग्री है, 360 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21, कैंसिल आउट कर दो, 3 2 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आया 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और 123/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो लार्ज सेक्टर है उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर OCD, सेम फॉर्मूला थीटा बाय 360, थीटा अगेन 30 डिग्री, 360 पाई 22/7, रेडियस इसकी है स्मॉल रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 इंटू 7, तो 0 से 0, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 11 7 जा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब लार्ज सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर लेस कर देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो ये है हमारे पास 231/2 माइनस 77/6। इसका एलसीएम आया हमारे पास 6, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो 77। अब 693 माइनस 77, 693 माइनस 77, 13 माइनस 7 6 और 8 माइनस 7 1 और 6। दोबारा देखते हैं इसमें कैलकुलेशंस में, 6 हमारा आया 77/6, ठीक है। इसका 6 एलसीएम आ गया तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो ये आया हमारे पास 13 माइनस 7 6, 8 माइनस 7 1 और 6/6। तो ये आ गया जी 616/6। हम इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।